हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी की, जिसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि अक्षांश और देशांतर। सो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होते हैं। ये हमारे इमेजिनेशन में होते हैं, क्योंकि ये हमको हेल्प करते हैं प्लेसेस या जगह फाइंड या लोकेट करने में, एक पर्टिकुलर मैप में या फिर ग्लोब में। सो बेसिकली ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। लैटिट्यूड्स जो कि काल्पनिक रेखाएं हैं, जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर फैली हुई हैं। सो बेसिकली दीज आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस विच आर ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन अ मैप। और लैटिट्यूड्स में सबसे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री का है, और वो अर्थ को डिवाइड करता है 2 हाफ्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, यानी कि अर्थ के बीचों बीच। और यह पृथ्वी को 2 भागों में, जैसे मैंने बोला, बांटता है, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इक्वेटर से ऊपर जो लैटिट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पे स्थित है। और इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि मकर रेखा बोलते हैं हम उसको, 23.5 डिग्री साउथ पे स्थित है। सो 23.5 डिग्रीज नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो जोन है उसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। अगर हम उसके ऊपर जाएं तो हम आर्कटिक सर्कल में जाएंगे, जो कि 66.5 डिग्रीज नॉर्थ पे स्थित है। और अगर हम नीचे की ओर जाएं, यानी कि साउथ पोल की तरफ बढ़ें, तो हमें 66.5 डिग्री साउथ पे मिलेगा एंटार्क्टिक सर्कल। सो 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ और 23.5 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ के बीच में जो जोन है उसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। तो हम इक्वेटर से जितना ऊपर और नीचे, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगे, उतना ही हमें टेम्परेचर कम मिलेगा, यानी कि इक्वेटर की तरफ हमें ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, और जितना हम इक्वेटर से दूर जाते हैं उतना ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होता रहता है। सो 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ के ऊपर हम जब जाएंगे, जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, तो वो फ्रिजिड जोन बोलते हैं उसको, जो कि सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट रीजन है अर्थ में। अब लॉन्गिट्यूड्स पे जाते हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सो बेसिकली लॉन्गिट्यूड्स जो है वो अगेन काल्पनिक रेखाएं हैं, जो कि नॉर्थ पोल यानी कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव तक खींची जाती है एक मैप में। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। अब 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से हम या तो वेस्टर्न डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, या हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे। लॉन्गिट्यूड हम क्यों यूज़ करते हैं एक मैप में? क्योंकि वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। एक पर्टिकुलर मैप में हम एग्जैक्ट लोकेशन लोकेट कर सकते हैं एक जगह का। साथ में हमें क्लाइमेटिक जोन्स की अंडरस्टैंडिंग भी देती है कि कौन से क्लाइमेटिक जोन्स हैं, और हमें नेविगेशन और मैपिंग में भी हेल्प करती है। सो लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो 2 स्थानों के बीच का समय का जो अंतर है उसको कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करती है। हम टाइम हमेशा प्राइम मेरिडियन से कैलकुलेट करते हैं, जो कि ग्रीनविच में है। ग्रीनविच एक जगह का नाम है जो कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो बेसिकली हम डिग्रीज या जो लॉन्गिट्यूड्स है उनके बीच के डिफरेंस को फाइंड करते हैं। और जैसे कि अर्थ रोटेट करता है 360 डिग्रीज़ में, एक सर्कल में 360 डिग्रीज़ होते हैं, और 360 डिग्रीज़ जो अर्थ रोटेट करता है वो है 24 आवर्स में। सो जो पूरा रोटेशन है 24 आवर्स का, वो 360 डिग्रीज़ का होता है। तो 1 घंटे में अर्थ जो है 15 डिग्रीज़ कवर कर लेती है, और 1 डिग्री यानी कि एक लॉन्गिट्यूड और दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है वो है 4 मिनट का। तो अगर हम एक लॉन्गिट्यूड वेस्ट में जाएंगे प्राइम मेरिडियन के, तो हमारा टाइम पीछे जाएगा 4 मिनट। और अगर हम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा 4 मिनट्स ऐड हो जाएंगे। कि अर्थ मूव कर रहा है वेस्ट से ईस्ट
इसलिए सनराइज़ सबसे पहले ईस्ट में होता है, उसके बाद वेस्ट में होता है। तो प्राइम मेरिडियन की ईस्ट में जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं उनमें टाइम इंक्रीज़ होता रहता है। 1 डिग्रीज़ में जितना डिफरेंस होता है वो है 4 मिनट्स का, और जितना हम वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे उतना ही हमारा टाइम रिड्यूस या डिक्रीज़ होता है, पीछे चला जाता है। तो जस्ट इन केस अगर प्राइम मेरिडियन में 12 नून है यानी कि 12 बज रहे हैं, तो अगर हम 15 डिग्रीज़ ईस्ट में जाएंगे प्राइम मेरिडियन के, तो हमको कैलकुलेट कैसे करना है, को 1 घंटा आगे कैलकुलेट करना है, यानी कि 15 डिग्रीज़ ईस्ट में 1 PM होगा। और अगर हम 15 डिग्रीज़ वेस्ट में जाते हैं तो हमें 1 घंटा पीछे चलना होगा, यानी कि अगर प्राइम मेरिडियन में 12 नून है तो 15 डिग्रीज़ वेस्ट में होगा 11 बजे, यानी कि 11 AM। इसका मतलब है कि अलग अलग देशांतर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होता है।